औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपके तमाम टेंसेस पे एंड होने जा रहा है, लास्ट आपका ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की डियर स्टूडेंट्स पहचान ये है कि उर्दू के जुमलों के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होंगे वगैरह के साथ वक्त का इजहार होना लाजिम है। वक्त का इजहार होता है। अब बात यह है कि वक्त का इजहार किस तरह से होगा। अगर हम पैटर्न सेंटेंस, एक मॉडल सेंटेंस लें, तो वो मिसाल हम ले लेते हैं कि मैं ये सब सुबह से याद कर रहा हूँगा, या लगा लीजिए कि स्टूडेंट्स सुबह से ये सबक याद कर रहे होंगे। अब रहा होगा, रही होंगी वगैरह कंटिन्यूस की भी होती है, लेकिन कंटिन्यूस जो भी कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, उनके आखिर पर रहा, रहे, रहे वगैरह तो होता है। लेकिन गे ने इसको कंटिन्यूस को परफेक्ट के साथ जो है वो ताल्लुक़ बनाया। और सुबह से शाम से वगैरह ये जो वक्त का तयन होता है, ये शो करता है कि ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सुबह से ये सबक, स्टूडेंट सुबह से ये सबक याद कर रहे होंगे, ये पहचान आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हो गई। अब बात ये है कि हाउ टू ट्रांसलेट इट, इसका तर्जुमा किस तरह से करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका तर्जुमा करने के लिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको जो करना होगा वो फॉर्मेशन आपकी ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे जुमले के शुरू में। सब्जेक्ट के बाद आप विल हैव बिन या शैल हैव बिन, और उसके बाद आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एंड देन सिंस या फॉर अप लगाएंगे वक्त के इजहार के लिए। स्टूडेंट्स सुबह से ये सबक याद कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल हैव बिन लर्निंग दिस लेसन सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इस हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के मुताबिक, ट्रांसलेशन का ये जो हमारा फार्मूला है उसके मुताबिक ये जुमला जो मैंने आपको सेंटेंस बताया है, इसको ऐसे ट्रांसलेट करना है। अब बात ये होती है पैदा कि हमने सिंस कब लगाना है, तो हमने फॉर कब लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन जो मैं आपकी दूर कर दूं, आमतौर पर स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेशन का शिकार रहते हैं। तो ऐसे आप सिंस लगाएंगे जब आपका कोई सेंटेंस, उसमें पहचान कुछ इस तरह हो, सुबह से या दोपहर से या शाम से या जनाब कल से, या कोई आपके हफ्ते के दिनों का कोई भी नाम हो जाए, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, कुछ भी आपका नेम हो जाए, सैटरडे, संडे, मंडे वगैरह, तो ऐसा आपका दिन हो जैसे पीर से वगैरह, ठीक है। या किसी मंथ का नाम हो, लेट्स सपोज अप्रैल से है तो अप्रैल से, ठीक है,
ऐसी सूरत में आप सिंस लगाएंगे। या कोई एग्जैक्ट आपको ईयर दिया हुआ हो, साल कोई दिया हो, जैसे कुछ भी साल हो, चाहे वो 1876 ही क्यों ना हो, चाहे 2021 ही क्यों ना हो, ठीक है, ईयर हो, उससे ऐसा अगर हो तो ऐसी सूरत में आप ईयर लगाएंगे, राइट। आप सिंस लगाएंगे। सुबह से, दोपहर से, शाम से, कल से, कोई हफ्ते के दिन का नाम हो, कोई मंथ का नाम हो, या एग्जैक्ट ईयर दिया गया हो, तो ऐसी सूरत में आप सिंस लगाएंगे। जबकि आप फॉर लगाएंगे ऐसी सूरत में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर के लिए, कैसी सूरत में, जहाँ जुमले में गिनती का शुमार दिया गया होगा, जहाँ गिनती का शुमार किसी सेंटेंस में हो, तो ऐसी सूरत में आप फॉर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने कल से लिखा हुआ है तो आपको जनाब, या सुबह से शाम से की बजाय आपको कुछ और ही लिखा हो, मिसाल के तौर पर लिखा हो 2 दिन से, 2 दिन से, यहाँ पर पीर से था, यहाँ दिन से हो गया। अब कल से है, एक रोज़ कबल से हो जाए, ये यहाँ पर मंथ है, ये आपका महीने का नाम लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर होगा 4 माह से वगैरह, 4 माह से, या यहाँ पर साल दिया हुआ है, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर 10 साल, 1 साल, या 2 साल, या 6 साल, कुछ भी, यानी ये तमाम गिनती का शुमार हो रहा है। बाज़ बच्चे सोचते हैं कि जी यहाँ पर 10 साल ये भी गिनती है तो ये भी गिनती है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट ईयर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर गिनती का कोई शुमार नहीं आ रहा, बल्कि आपको साल पूरा एग्जैक्ट बता दिया गया यहाँ पर, जबकि वैसे ही आपको साल वगैरह बता दिया गया। यहाँ पर आपको माह की तादाद बताई गई, यहाँ पर दिनों की आपको तादाद, चलिए मैं 2 को यूँ लिख देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आ जाए, 2 दिन से या 2 रोज़ से वगैरह। ऐसी सूरत में आप फॉर लगाएंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर बात ये है कि ये जब ऑप्शनल बात हो कि यहाँ पर विल शैल है, तो ऐसी सूरत में, तो डियर स्टूडेंट्स वो जब हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसमें भी विल शैल लगा था, तो मैंने बड़ा क्लियर बताया था कि ओनली आई और वी के साथ शैल लगना, बाकी तमाम के साथ विल लगना है। तो ये यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा। न्यू थिंग इसमें सिंस और फॉर का थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है, होप दैट कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका ये बनेगा। लेट्स सपोज हम करते हैं स्टूडेंट्स सुबह से ये सबक याद कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट होगा, आप यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देंगे, स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, ये आपके फार्मूले को मैं फॉलो कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ विल हैव बीन लगेगा, शैल हैव बीन सिर्फ आई और वी के साथ ही लगेगा। तो चूंकि स्टूडेंट्स लिखा है तो इसके साथ स्टूडेंट्स विल हैव बीन। अब फोर्थ फॉर्म लगनी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बात यह है कि इस सेंटेंस को चूंकि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसमें आप तलाश कीजिएगा कि हमने स्टूडेंट्स पहले लिख दिया, सब्जेक्ट की जगह फिर विल हैव बीन लगा दिया, अब फोर्थ फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो इसमें से वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट्स, याद करना वर्ब है, जो चीज़ याद की जा रही, सबक को याद करना। तो याद करना चूंकि आपका जो है वो वर्ब है, तो आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी, याद करना। याद कर रहे होंगे, विल हैव बिन लर्न, लर्न मीन याद करना, स्टूडेंट्स विल हैव बिन लर्निंग, LEARN, ये लर्न हो गया। इसके साथ आपने इंग लगा देना आगे, स्टूडेंट्स विल हैव बिन लर्निंग। क्या लर्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सबक। विल हैव बिन लर्निंग द लेसन, स्टूडेंट्स विल हैव बिन लर्निंग द लेसन। कब से याद कर रहे होंगे, अब आपने वक्त के इजहार के लिए, ऑब्जेक्ट भी लगे, वक्त के इजहार के लिए या लगाना सिंस, तो या लगाना फॉर। तो ये सुबह से लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है, जब सुबह से शाम से वगैरह का जिक्र होगा तो ऐसी सूरत में आप लगाएंगे सिंस। तो यहाँ लगा दीजिए फिर आप सिंस। सिंस लगाने के बाद आपने वक्त लिख देना, कब से है, सुबह से है। सिंस तो वक्त के लिए, वक्त कौन सा है, सुबह, सिंस मॉर्निंग। Students will have been learning the lesson since morning. आगे आप लिखते हैं मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ।
राइट। तो आप यहाँ क्या करेंगे, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, आई, अब आई के साथ आप लगाएंगे शेल, आई के साथ शेल, वी के साथ भी शेल, आई शेल हैव बिन। पढ़ाना टीच, आई शेल हैव बिन टीचिंग। कब से पढ़ा रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सपोज मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, क्या पढ़ा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है, वो नहीं लिखा हुआ। तो आई शेल हैव बिन टीचिंग, कब से, 1 घंटे से, फॉर 1, या एन भी लिख सकते हैं, फॉर एन आवर। अब आप आवर लिख, अब एन लिखेंगे तो आवर लिख देंगे, 1 लिखेंगे तो आई थिंक विल बी बेटर फॉर यू इफ यू राइट इट जस्ट एन। अगर आप एन लिख देते हो विल बी द बेस्ट वन, राइट, फॉर एन आवर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। ओके। अब आपने अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना होगा तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आप जस्ट नॉट लगा देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बिन लर्निंग दिस लेसन सिंस मॉर्निंग। मतलब स्टूडेंट्स सुबह से ये सबक याद नहीं कर रहे होंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद भी आप डेफिनेटली नॉट लगा देंगे तो आपका ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा और वो ना का तर्जुमा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव बिन, सम स्टूडेंट व्हाट डू दे डू, आई शैल हैव नॉट बिन दिस डू इट, वो करते हैं कि विल हैव नॉट कर देते हैं। तो ये बेस्ट है, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बिन लर्निंग दिस लेसन सिंस मॉर्निंग। तो इसमें अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो आपने इन इकट्ठों दोनों को उठाकर नहीं लगाना, बल्कि सेंटेंस के शुरू में सिर्फ विल या शैल को लगाना है। विल द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स सुबह से ये सबक याद कर रहे होंगे। आपने हेल्पिंग वर्ब जस्ट विल को शुरू में लगाया, ऐसे ही आपने यहाँ पर शैल को ही शुरू में लगाना। शैल आई हैव बिन टीचिंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मैंने नोट किया आपको दे दिया एग्जाम्पल, नेगेटिव बनाना है, इसको भी नेगेटिव के लिए नोट लगाने से बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और मैंने शुरू में लिख दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, अब शैल आई हैव, ये तरतीब उधर ही रही, शैल आई हैव बिन टीचिंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, एंड पे मैं इसके क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, तो ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। दिस इज अ वेरी इजी वे टू मेक एनी सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज करने से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव बन सकता है या इंट्रोगेटिव बन सकता है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेसन आपको खूब समझ आ गया होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करके इस पे अबूर हासिल करेंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाअल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।